Hello students, class 12th, chapter number 1, solid state. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I completed my master degree with organic chemistry. I love to play chess. Today topic is three-dimensional packing. ओके अभी जो हमें बात करनी है वो है 3D हेक्सागोनल पैकिंग। 3D हेक्सागोनल पैकिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है 3D हेक्सागोनल पैकिंग भी दो प्रकार की होती है। एक तो AB टाइप, AB टाइप, और दूसरी कैसी होती है तो ABC टाइप। ठीक है ना, AB टाइप और ABC टाइप, दो प्रकार की कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे मैंने दिखाई है। जैसे 3D स्क्वायर पैकिंग में पैकिंग की अरेंजमेंट करने के लिए हमने जो फर्स्ट लेयर लिया था, हमने जो ए लेयर लिया था वो कौन सा था? स्क्वायर के 3D स्क्वायर पैकिंग में हमने जो ए लेयर लिया था वो कौन सा था? तो वो था 2D स्क्वायर पैकिंग। वैसे ही 3D हेक्सागोनल पैकिंग की अरेंजमेंट करने के लिए 3D हेक्सागोनल पैकिंग की अरेंजमेंट करने के लिए हमें जो ए लेयर लेना पड़ेगा वो होगा 2D हेक्सागोनल पैकिंग। कौन सा है? 2D हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ 2D हेक्सागोनल पैकिंग। ये हमारा फर्स्ट, थोड़ा अलग तरीके से मैं थोड़ा अलग डिस्टेंस पे दिखाता हूँ। ये फर्स्ट, तो उसके बाद ये हमारा जो डायग्राम होगा लास्ट तक जाते जाते बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसीलिए वैसे तो ये जो एटम होते हैं एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, पर थोड़ा इजी रहे हमें समझने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा क्या डिस्टेंस पे दिखा रहा हूँ। तो ये जैसे हमने पढ़ा था 2D हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर कि दो एटम्स के बीच में तीसरा एटम क्या होता है? अटैच्ड हुआ, अरेंजमेंट उसकी की गई होती है। ओके, अभी हम देख सकते हैं कि ये तीन एटम के बीच में, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि दो एटम होते हैं और ये जो तीन एटम होते हैं और तीन एटम के बीच में जो फ्री स्पेस होती है उसको मैंने क्या बोला था? ट्राई एंगुलर वॉइड, उसको मैंने बोला था ट्राई एंगुलर वॉइड। पर अगर इसी प्रकार की अरेंजमेंट हो और जो ये लेयर होता है उसके नीचे एक और लेयर होता है जो क्या करता है, एक तो समझो, ये एक एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, और ये जो लेयर होता है उसके नीचे क्या होता है? एक और एटम अरेंजमेंट होता है। मतलब इस लेयर के नीचे भी एक लेयर होता है जहाँ, जैसे कि ये ए लेयर हो तो ये जो रेड सर्कल मैंने ड्रॉ किया है वो बी लेयर में होगा। तो उसकी वजह से जो ये यहाँ पे वॉइड बनता है उसको हम वो क्या बोलते हैं? तो टेट्रागोनल वॉइड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? तो टेट्रागोनल्स वॉइड। वापिस एक बार ठीक से बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो एटम्स होते हैं, मान लो कि ए लेयर में अरेंजमेंट इसकी है, पर इस ए लेयर के नीचे दूसरा लेयर होता है जिसमें कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है कि मतलब ये जो फ्री स्पेस होती है उसको थोड़ा बहुत कवर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी लेयर। ठीक है, और इन चारों एटम की अरेंजमेंट के बाद भी जो ये यहाँ पे फ्री स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो ये फ्री स्पेस आपको दिख रहा है उस फ्री स्पेस को हमने बोला है टेट्रागोनल वॉइड। क्या बोला है हमने? टेट्रागोनल वॉइड हमने बोला हुआ है। ठीक है, अभी देखो ये तो बहुत छोटा हो गया, हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जब ड्रॉ करूँगा तब टेट्रागोनल वॉइड को मैं कैपिटल टी से क्या करने वाला हूँ? रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। अभी देखो, ये मान लो हमारा है लेयर नंबर 1, ए लेयर। अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, ए लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो
कि ए लेयर के नीचे, ए लेयर जो आपको दिख रहा है उसके नीचे कुछ इस प्रकार की एक अरेंजमेंट होती है, जिसमें जो हमारा ट्रायंगुलर वॉइड होता है वो क्या हो जाता है, कवर हो रहा है। मतलब ये हमारा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बी लेयर क्या होता जाएगा, फॉर्म होता चला जाएगा। यहाँ पे भी 3 लेयर है, उसके बीच में क्या है, ये एटम मैंने अरेंजमेंट कर दी, ठीक है। ये उस मैंने एटम को अरेंजमेंट कर दिया, ये भी एटम को मैंने क्या कर दिया, अरेंजमेंट मैंने कर दी है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दी है, एटम्स की अरेंजमेंट कर दी है। वैसे ही यहाँ पे होता चला जाएगा, ठीक है। वैसी अरेंजमेंट यहाँ पे भी होती चली जाएगी, यहाँ पे भी होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी होती चली जाएगी, वैसी अरेंजमेंट यहाँ पे भी होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो उस प्रकार से इस प्रकार के 4, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, 4 एटम्स की वजह से जो वॉइड बनता है उसको हम टेट्रागोनल वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल वॉइड बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल टी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम कैपिटल टी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने कैपिटल टी दिखाया हुआ है वो सब क्या है, हमारा टेट्रागोनल वॉइड। और जो ये आपने रेड कलर से दिखाया हुआ है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो रेड कलर से किया हुआ है, ठीक है। तो ये रेड कलर से मैंने किया गया है वो इस लेयर के निचले लेयर में मैंने बताया है। अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो यहाँ पे बी लेयर की हम बात करने वाले हैं, वो बी लेयर कौन सा होता है पता है, हमारा जो ये बी लेयर होता है वो हमारे जो टेट्रागोनल वॉइड्स होते हैं उसको क्या कर देता है, कवर कर देता है। बी लेयर जो होता है वो टेट्रागोनल्स वॉइड्स को क्या कर देता है, तो कवर कर लेता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे है ऊपर एक और अरेंजमेंट आती चली जाएगी, टेट्रागोनल वॉइड जितने भी है वो क्या होते चले जाएंगे, कवर होते चले जाएंगे। इससे पहले जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, इससे पहले ये सब जो मैंने डॉटेड लाइन से हमने ड्रॉ किया हुआ है वो ए लेयर के निचले लेयर में मैंने किया है। अभी मैं जो ये ए लेयर मैंने पहले ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ये ए लेयर में ड्रॉ करता गया, ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे सारे के सारे टेट्रागोनल वॉइड जो है क्या हो गए हैं, कवर हो गए हैं। जो हमारा ए लेयर होता है वो कौन सा होता है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग होता है, और जो बी लेयर होता है वो कौन सा होता है, टेट्रागोनल वॉइड को क्या करता है, कवर करता है। तो ये जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया हुआ गया है वो हमारा अगर ए लेयर है तो ये हमारा बी लेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बी लेयर, ठीक है ना, ओके। तो उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में वापस ए लेयर आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने ए लेयर दिखाया है उसमें मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा कि स्मॉल सर्कल से ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा, पर वहाँ पे भी एटम्स की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, अभी आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये सेंटर, ये एटम का सेंटर, ये एटम का सेंटर, ये एटम का सेंटर, ये एटम का सेंटर, और हमारा दूसरा देखते हैं ये और ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हमारा हेक्सागोनल, वहाँ पे हमने हेक्सागोनल दिखाया था वो 2D में था, तो वो ये पेज पे जैसा हमने दिखाया है वो अभी 2D में है। अभी मैं आपको 3D में ड्रॉ करके दिखाता हूँ वो एक्चुअली कैसा होगा। 3D में अगर मैं उसको ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और उसी के नीचे भी 3 डायमेंशनल है हमारा ये, ठीक है। तो ये अटैच यहाँ पे वैसे यहाँ पे होगा, वैसे यहाँ पे होगा और वैसे यहाँ पे होगा। अभी एक चीज़ समझो, ये हमारा फर्स्ट लेयर, ये जो मैं बता रहा हूँ ये फर्स्ट, ये जो 6 एटम मैंने बताया, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ये यहाँ पे मैंने दिखाया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ,
ठीक है। ये हमारा कौन सा ए लेयर, ठीक है, A1 समझो अभी, हाँ ए लेयर समझो, चलो ये हमारा है कौन सा लेयर, तो ए लेयर है। अभी आप एक चीज़ देखो कि इस हेक्सागोनल के अंदर और कितने एटम आ रहे हैं, तो एक ये एटम देख लो, ये भी एक एटम पूरा कवर हो जा रहा है और ये एटम भी पूरा कवर हो रहा है। तो ये 3 एटम जो होते हैं, ये जो 3 एटम मैंने आपको दिखाया है, ये जो हेक्सागोनल 3D स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसके अंदर कुछ इस प्रकार से उसका पूरा कवर हो जाते हैं, इस प्रकार उसके अंदर क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ये हमारा बी लेयर हो, कि कौन सा लेयर, बी लेयर, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला ये ए लेयर हो, ये ए लेयर हो गया, उसके प्रकार ये बी लेयर हो गया, उसके बाद वापस ए लेयर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसके ऊपर ये जो मैंने ड्रॉ किया था उसके ऊपर ये स्मॉल सर्कल से मैंने आगे आपको ड्रॉ करके दिखाया था, वैसे ही ऊपर भी एक वापस ए लेयर आ जाएगा। तो ये वो ए लेयर के ये 6 एटम है, ठीक है। वो ए लेयर के मतलब कि ये जो एटम है उसके ऊपर क्या, उसके अंदर यहाँ पे क्या एक स्मॉल एटम, स्मॉल सर्कल से मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आगे मैंने दिखाया था वैसे अगर दिखाता हूँ तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, 6 एटम और आ जाएंगे, वही हमने यहाँ पे दिखाया। ये भी हमारा वापस क्या हो गया, ए लेयर, ए बी ए लेयर हो गया। इसी प्रकार ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये वापस ए लेयर, उसी प्रकार आगे भी ऊपर भी एक लेयर आएगा ना। देखो हमने अलग अलग प्रकार के हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, अलग अलग यूनिट सेल हमने देखे हैं, ठीक है ना। अलग अलग यूनिट सेल मतलब हमने वहाँ पे सिंपल देखा था, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, वो सब हम देख के आए हैं, ठीक है। 7 कुछ हमने देखा था, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने हेक्सागोनल की बात की थी। हेक्सागोनल का कुछ इसी प्रकार का शेप था। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो हेक्सागोनल का एक यूनिट सेल है। उसी प्रकार इसी यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल आएगा, ठीक है। उसी यूनिट सेल में भी इस प्रकार के 3 एटम हो गए। यहाँ पे जो मैंने रेड बॉल पेन से यहाँ पे ड्रॉ किया है उसी प्रकार 3 एटम्स यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मान लो कि ये जो एटम है, मान लो कि ये जो एटम है इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, मतलब 6 एटम के साथ अटैच्ड है। उसके बाद इसके साथ भी वो अटैच्ड होगा, इसके साथ भी अटैच्ड होगा, इसके साथ भी अटैच्ड होगा, उसी प्रकार इसके साथ और इसके साथ भी उसका क्या होगा, अटैचमेंट होगा। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ अटैचमेंट कितनी होगी, यहाँ पे हेक्सागोनल में अगर मैं सेंटर में एक एटम लेता हूँ तो वो टोटल नंबर ऑफ अटैचमेंट कितनी होने वाली है, तो 12। एक तो 1 2 3 4 5 6, इसके साथ 7 8 9 10 11 और 12, मतलब एक एटम और कितने एटम से अटैच हो रहा है, तो 12 एटम से क्या होने वाला है, वो अटैच होने वाला है। इसीलिए 3D हेक्सागोनल पैकिंग, 3D हेक्सागोनल पैकिंग में AB टाइप की जो पैकिंग होती है, AB टाइप की जो पैकिंग होती है उसको हम बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग हम बोलते हैं उसको, क्या हम बोलते हैं, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, कुछ इस प्रकार की हम बताते हैं, ठीक है। तो उसको हम AB टाइप को क्या बोला जाता है, HCP हमने उसको क्या किया है, बोल दिया है, ठीक है। HCP हमने बोल दिया, पर मैंने बताया कि यहाँ पे जो सेंटर में एटम होता है वो कितने के साथ अटैच होता है, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा, हो गया 12। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है HCP के अंदर, तो 12। MCQ में आपको पूछा जाएगा 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, तो टोटल नंबर कितने होते हैं, तो 12, ठीक है, ओके। तो मैंने अभी जो बात की है उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने सब दिखाया हुआ है कि 3D हेक्सागोनल पैकिंग है, तो हमें जो ए लेयर लेना है वो कौन सा लेना है, तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग वाला ही हमें लेना है। जो बी लेयर होगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जो बी लेयर है वो क्या करता है कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं उसको क्या करता है, कवर करता है। तो बी लेयर कौन सा होता है, जो किसको कवर करता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं हेक्सागोनल यूनिट सेल मैंने ड्रॉ किया था वो भी यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। बाद में यहाँ पे मैंने जो टेट्राहेड्रल वॉइड जिस प्रकार से मैंने ड्रॉ किया था वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। मैंने ये वापस इसीलिए ड्रॉ किया है कि ये सब मैंने कैसे ड्रॉ किया है वो आपको समझ आए, ठीक है।
उसी प्रकार मैंने बताया है कि 3D हेक्सागोनल पैकिंग में जो AB टाइप की पैकिंग होती है वो कौन सी होती है, तो HCP, उसके उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है। मैग्नीशियम और जिंक, आपको मैग्नीशियम और जिंक के जो क्रिस्टल होते हैं वो इसी प्रकार के स्ट्रक्चर में इसी प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सा, तो AB टाइप। नहीं तो आप बोल सकते हो कि HCP हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कौन से आइटम्स बनाते हैं, तो मैग्नीशियम और जिंक। ठीक है। हेक्सागोनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, तो 12। हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग किसे बोला जाएगा, तो 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल में AB टाइप की जो पैकिंग होती है उसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब हम देखने वाले हैं 3 डायमेंशनल में जो हेक्सागोनल पैकिंग है उसमें ABC टाइप की पैकिंग। ठीक है। जिसमें हमें पता है ए लेयर कौन सा होगा, 2D हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग होगी। जो बी लेयर होगा वो क्या होगा, बी लेयर होगा हमारा जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसको कवर करते हुए एटम कवर करता हुआ जो लेयर होगा वो कौन सा होगा, तो बी लेयर होगा। और सी लेयर कौन सा होने वाला है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या करेगा, कवर करने वाला है। वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, ये बी लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगा, सी लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या करेगा, तो कवर करने वाला है। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड किसे बोलते हैं, तो हमने अभी देखा कि ये क्या है हमारा 3 एटम अरेंज किए होते, 3 एटम्स को अरेंज किया हुआ होता है एक लेयर के अंदर, उसी लेयर के नीचे दूसरा लेयर होता है। और इन चारों एटम्स की वजह से जो ये एम्प्टी स्पेस बच जाती है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसको हम बोलते थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसी प्रकार से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसे बोलने वाले हैं, तो देखो ये हमारा एक लेयर, उसके बाद एक लेयर कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा। जब हमारा इस प्रकार की कुछ अरेंजमेंट होगी और यहाँ पे जो हमें ये 6 एटम की अरेंजमेंट के बाद जो ये फ्री स्पेस मिल रही है उसको हमने बोला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उसको हमने बोला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वापस एक बार देख लो, ये 3 एटम एक लेयर में, इस लेयर के ऊपर दूसरा एक लेयर बन जाएगा जिसमें कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट होगी। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट करने के बाद जो ये लेयर बना उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है। तो अभी वापस हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ए लेयर। ए लेयर कौन सा होगा, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो ये हमारा एटम्स मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँ, अच्छे से दिखा पाऊँ आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। थोड़े डिस्टेंस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे तो वो क्लोज ही होते हैं पर आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा लेयर है जो मैंने ब्लैक बॉल पेन से ड्रॉ किया है, वो हमारा है लेयर ए। वो कौन सा है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। वो कौन सा है, तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग। कौन सा है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है। उस पैकिंग में जो मैंने बताया था, उस पैकिंग में मैं अभी ड्रॉ नहीं करने वाला। मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो ए लेयर है उसके नीचे दूसरा लेयर होता है जो क्या वहाँ पे वो क्या करता है, जो हमारा ट्रायंगुलर वॉइड्स होता है उसको कवर करता होता है, उसको क्या करता है, कवर करता है। ठीक है ना। वो कवर करने के बाद हमें जो मिलता है वो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, उसको हमने कैपिटल T से रिप्रेजेंट किए होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वो सब क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। कैपिटल T से जो मैं दिखा रहा हूँ वो सब हमारे क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है। अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड को करता हुआ बी लेयर में दिखाऊंगा। बी लेयर क्या करता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को, जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको क्या करते हैं, तो कवर कर देते हैं। उससे कवर करता हुआ मैं ये क्या दिखा रहा हूँ, दूसरा एक लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ।
ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये थोड़ा फट गया है, देख लेना, ठीक है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है, ये देखो, ये सभी के सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। सभी के सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे तो कवर कर दिया है। अब तक जो हमने ड्रॉ किया है वो क्या है, ए बी टाइप, ठीक है। अब तक हमने जो ड्रॉ किया है वो ए बी हो। अभी इसके आगे मैं वापस ए लेयर रख देता हूँ तो हमारा हो जाएगा HCP, ये ए लेयर। उसके बाद ब्लू पेन से हमने जो ड्रॉ, ये हमारा ब्लैक पेन से ए लेयर है, ब्लू पेन से हमारा बी लेयर है। अभी देखो, अगर वापस मैं ए लेयर भी रख देता हूँ तो जो हमारा, तब जब हमारा जो टाइप है वो कैसा होता है, तो HCP, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा बनता है, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनता है। और मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अभी मैं क्या करूँगा, तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड रेडी हो गए। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑलरेडी रेडी है, फिर भी मैं वापस एक बार बता रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसे बोलते हैं। ये एक लेयर, ये एक लेयर, उसी के बाजू में आपका ये एक लेयर होता है और उसके बाजू में आपका एक लेयर होता है। इसी लेयर के ऊपर दूसरा एक एटम आप इस तरीके से कुछ अरेंज करते हो। इस तरीके से अरेंज करने के बाद आपके पास देख सकते हो कवर करता हुआ सिर्फ इतनी फ्री स्पेस आपको बचती है। ये फ्री स्पेस को ही बोलता जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोला जाता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको मैं कैपिटल O से इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी समझो, अभी मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ, वो समझो। देखो मैंने ये क्या बोला, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, वैसे ही ये एक एटम, ये एक एटम और ये एक एटम। तो यहाँ पे वो क्या, कहाँ पे है, तो देखो ये एक एटम है क्या, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है। उसी प्रकार ये एक एटम, ये एक एटम और ये एक एटम। इन 6 के 6 एटम को अरेंज करने के बाद हमारे पास कौन सी फ्री स्पेस है, तो ये जो स्पेस है वो हमारी फ्री है। और यहाँ पे मैंने कैपिटल O ड्रॉ किया हुआ है। ये जो स्पेस है मैं कैपिटल O से दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं बोल रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वैसे यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों, देख सकते हो, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, उसी प्रकार ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इन 6 एटम को अरेंज करने के बाद भी जो फ्री स्पेस बाकी रहती है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और मैंने वो यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। अभी मैंने क्या बोला, सी लेयर कौन सा होगा, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी क्या कर देगा, कवर कर देगा। हमारा सी लेयर क्या होगा, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी क्या कर देगा, तो कवर करने वाला है। तो अभी इसको कवर करता हुआ मैंने एक और यहाँ पे एटम दिखा दिया, ये एक एटम दिखा दिया, ये एक और मैंने दिखा दिया है, ये एक और मैंने दिखा दिया, और एक और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिखा दिया है। ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए मैंने एटम दिखाया है, ये मैंने जो दिखाया है वो ये सब है। तो ये जो ग्रीन बॉल पेन से मैंने ड्रॉ की है वो आपके क्या हो गए, तो सी लेयर, ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर, ठीक है। वो अब तक आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा विजुअलाइजेशन आपका चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेयर हमारा था 2D हेक्सागोनल पैकिंग, बी लेयर था टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया, उसके बाद सी लेयर आया, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होती है, अभी क्या होगा, ए अरेंजमेंट हो, ए लेयर बन गया, बी लेयर बन गया, सी लेयर बन गया। अब भी जो लेयर वापस आएगा वो वापस ए लेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ए बी सी 3 डायमेंशनल में हेक्सागोनल, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग में ए बी टाइप की जो अरेंजमेंट होती है वो हो उसको हम बोलते हैं CCP या FCC, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं 12 होते हैं। इसमें आपको दिखाना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। इसीलिए मैं
FCC ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फेस सेंटर क्यूबिक FCC फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। तब आपको पता चलेगा कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 12 होते हैं। आपको अभी याद कर रखना है कि CCP आपको MCQ में पूछा जाए क्यूबिक क्लोज पैकिंग में या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे देख, और इसके एग्जांपल कौन से हैं, तो कॉपर और सिल्वर के जो क्रिस्टल होते हैं वो कौन से CCP और FCC स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉपर और सिल्वर के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें उसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो किसके जैसा होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किसके जैसा होता है, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC प्रकार का उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? ओके। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है FCC में 12 होता है। उसके लिए हमने जो क्रिस्टल लेटिस वाला जो पॉइंट से हमने दिखाया था वो मैं वापस आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। पॉइंट्स रख के मैं आपको वापस एक क्रिस्टल लेटिस ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जिसमें हम क्रिस्टल, ये मैंने लेटिस पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। इस लेटिस पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन से अटैच करते हुए एक क्रिस्टल को ड्रॉ करूँगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। हमें एक और लेयर चाहिए, 1 2 3, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये भी अटैच हो गया और ये भी अटैच हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रिस्टल रेडी है। अभी हमें क्या देखना है कि FCC के अंदर, FCC के मतलब क्या, FCC मतलब आपको पता है कि ये कॉर्नर में होगा। ठीक है ना, ये यूनिट सेल समझ लो, यूनिट सेल के सभी के कॉर्नर में होगा। ये सभी यूनिट सेल ही है ना, यूनिट सेल का कंटिन्यूस रिपीटेशन करके ही क्रिस्टल बनते हैं। तो इन सब के कहाँ पे, कॉर्नर में एटम होने वाले हैं, और उसके बाद ये जो फेज़ है वहाँ पे होने वाले हैं। हमें जितना हमें फेज़ के सेंटर में होंगे। तो देखो, हम इस कॉर्नर वाला जो एटम है उसके साथ उसको लेते हुए समझेंगे कि कैसे FCC के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। पहले देखो यहाँ पे मैंने आपको जब रिलेशन वाला एज लेंथ और रेडियस के बीच में जो रिलेशन वाला पॉइंट था, वहाँ पे मैंने जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं उसी में दो एजिस के ये जो दो कॉर्नर पे एटम होते हैं तभी एटम क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। बाकी FCC के अंदर ये दो एटम, ये तभी कॉर्नर के दो एटम कब अटैच हो गए एक दूसरे के, जब प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, तब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा, तब प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, तब ही ऐसा पॉसिबल है। पर जब FCC होता है तब ये जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ अटैच होते नहीं हैं। पर ये जो कॉर्नर का एटम होता है वो फेज़, जितने भी फेज़ है उन सभी फेज़ के सेंटर में, जैसे कि ये फेज़ है उसके सेंटर में ये एक एटम है तो उसके साथ ये अटैच्ड है। उसी प्रकार से ये क्या है, ये एक फेज़ है, उस फेज़ में जो ये यहाँ पे सेंटर में एटम होगा उसके साथ अटैच्ड होगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी एक फेज़ है, उसके सेंटर में एक एटम होगा, एक तो इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ भी अटैच्ड होगा। उसी प्रकार ये एक हमारा फेज़, ये हमारा फेज़ है, उसके सेंटर में भी अटैचमेंट होगी। ये एक फेज़ है, उसके सेंटर में जो एक एटम होगा उसके साथ उसकी अटैचमेंट होगी। ये एक फेज़ है हमारे पास, उसके साथ भी उसकी अटैचमेंट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही लेयर में वो एक तो ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम,
ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे 6 एटम के साथ वो अभी अटैच है। पर जैसे कि ये लेयर आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 लेयर एक आपको दिख रहा है, उसके ऊपर भी एक लेयर होगा ना, ये एक ही लेयर में है, उसी लेयर के ऊपर भी एक लेयर होने वाला है, ठीक है। तो उस लेयर में भी वो एक लेयर के अंदर, अगर कॉर्नर वाला एटम एक लेयर के अंदर 6 एटम के साथ अटैच्ड है, वैसा ही उसके ऊपर दूसरा लेयर भी आएगा ना। मतलब ये कॉर्नर अभी तो कितने यूनिट सेल के साथ अटैच किया हुआ दिखा है आपको, 4 के साथ, पर उसके ऊपर और 4 यूनिट सेल होने वाला है, ठीक है ना। उसके ऊपर और कितने होने वाले हैं, तो 4 ऊपर, उसके ऊपर और कितने यूनिट सेल होने वाले हैं, और 4 यूनिट सेल होने वाले हैं। मतलब कि सेकंड लेयर में भी 4 यूनिट सेल हो गए, और वो कॉर्नर वाला जो ये एटम है वो सेकंड लेयर में भी 6 एटम के साथ अटैच होगा। तो एक कॉर्नर वाला एटम टोटल कितने एटम के साथ अटैच है, 12 एटम के साथ। इसीलिए एफसीसी के अंदर जो होता है, एफसीसी जो होता है वो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। देखो मुझे पता है कि ये जो समझाया है आपको समझने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट आई होगी। क्यों आई होगी, तो क्योंकि ये अगर आपको ये समझना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। और नहीं तो विजुअलाइजेशन पावर चाहिए कि आप हाँ ऐसे दिमाग में ही सोच सकते हो कि हाँ ये एटम इस तरीके से अरेंज हुआ है, ये एटम कुछ इस तरीके से अरेंज हुआ है। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो वापस वीडियो देखो, बुक ओपन करो, बुक में पढ़ो, उसके बाद वापस वीडियो को देखो। जितनी ज़्यादा वीडियो को देखोगे उतनी ज़्यादा आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। ओके, तो वापस एक बार देख लेते हैं। तो 3D पैकिंग 2 प्रकार से, 3D स्क्वायर पैकिंग और 3D हेक्सागोनल पैकिंग। 3D स्क्वायर पैकिंग 2 प्रकार से, AA टाइप और ABAB टाइप। वो अरेंजमेंट कैसे होती है वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है। AA टाइप की जो पैकिंग होती है वो सिंपल क्यूबिक लेटिस स्ट्रक्चर वाली होती है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ABAB टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसमें ABAB टाइप की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 8। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, फिर भी मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए आपको मैंने यहाँ पे करवा दिया है। 3D हेक्सागोनल पैकिंग में ABAB टाइप जो होता है वो क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। मैग्नीशियम और जिंक उसके एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम और जिंक के जो क्रिस्टल होते हैं उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। ABAB टाइप में जो A लेयर होता है वो 2D हेक्सागोनल पैकिंग होता है, जो B लेयर होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या करता है, कवर करता है। ABC टाइप में A लेयर 2D हेक्सागोनल पैकिंग होती है, B लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है, C लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं ABAB टाइप में 12 होते हैं। जो ABAB टाइप है 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग में वो क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर और सिल्वर के क्रिस्टल जो होते हैं इस प्रकार की कुछ अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, Like and share my videos with your friends. Also give your valuable comments. Subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thanks for watching.